आइए मित्रों, आज आप सभी प्रतियोगियों का इस क्विज भाग 2 में हार्दिक स्वागत। आज का जो क्विज है वो रिट के मद्देनजर रखते हुए और एसआई के, हालांकि 4-5 रोज बाद जो परीक्षा शुरू होने वाली है उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्विज के प्रश्न है वो मैं ढूंढ के लाया हूँ। गत सालों में वो प्रश्न पूछे गए हैं एसआई और रीट में। देखिए, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, स्त्रीत्व शब्द में संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द है, इसमें आज कौन सी संज्ञा है वो आपको बतानी है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक। तो मित्रों, इसमें संज्ञा है भाववाचक। मैं आपको साथ में सोल्व भी कर रहा हूं ताकि आपके लिए सरल रहे और समय बहुत कम है रीट और एसआई में, ताकि आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का फायदा मिल सके। बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इसमें बुढ़ापा शब्द है वो रेखांकित है, अंडरलाइन किया हुआ। इस रेखांकित शब्द में आपको कौन से प्रकार की संज्ञा है उस संज्ञा का नाम बता रहा है। तो मित्रों, बुढ़ापा है वो भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा शब्द है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, शब्दों का लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है। कोई भी शब्द है वो पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है, वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान मुख्य रूप से किस आधार पर होती है। प्रश्न बहुत ही अच्छा है आया हुआ। तो मित्रों, शब्दों का लिंग निर्धारण है वो संज्ञा के आधार पर किया जाता है कि किस प्रकार की संज्ञा है, उस प्रकार की संज्ञा के आधार पर उसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पता लगता है। तो अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा बतानी है। ऑप्शन है, देखिए, दुख, श्याम, सेना और लड़का। तो इसमें मित्रों लड़का, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में और शीघ्रता से मैं प्रश्नों को सॉल्व कर रहा हूं ताकि कम समय में आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा गाय, पहाड़, यमुना, आम। तो देखिए मित्रों, किसी व्यक्ति विशेष का नाम प्रतीत हो वो है इसका उत्तर यमुना। फिर है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान रखना, हाँ और ना का जरूर ध्यान रखना। जातिवाचक संज्ञा नहीं का उत्तर है, देखिए, बालक, सुंदर, मनुष्य, जवान। इसमें 3 शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का है, एक शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का नहीं है। तो इसका उत्तर है सुंदर। अगला प्रश्न भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए, चारों शब्द हैं वो एक ही शब्द के मैंने परिवर्तित रूप किए हैं। देखिए, भाववाचक संज्ञा लड़कापन, लड़काई, लड़काईपन और लड़कपन। तो इसमें है तो शब्द है थोड़े अशुद्ध भी प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो शब्द का असली उत्तर है भाववाचक संज्ञा है वो है मित्रों लड़कपन। लड़कपन। अगला है भाववाचक संज्ञा नहीं। देखिए, हाँ और नहीं का मैंने पहले भी कहा कि आपको ख्याल रखना है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है चतुराई, उतराई, लड़ाई और मिठाई। चारों ऑप्शनों में से एक शब्द है, चारों मिलते जुलते हैं, आई, आई चारों के अंत में है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है मित्रों मिठाई। मिठाई शब्द में भाववाचक नहीं है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप सूर्य, जो हम सभी को प्रकाशवान बनाता है, प्रकाश देता है, जिससे हम आगे का मार्ग हमें दृष्टिगत रहता है। तो सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा मित्रों सूर्या। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग है। अब देखो, 4 शब्द ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से मैंने आपको लिंग पूछा है और वो भी पुल्लिंग। इसका मतलब एक शब्द है वही पुल्लिंग का है। अब देखिए, शब्द है जड़ता, घटना, बुढ़ापा और दया। तो देखिए, जड़ता स्त्रीलिंग है, घटना भी स्त्रीलिंग है और दया स्त्रीलिंग है, इसलिए भी तो पुल्लिंग पूछा है। तो इसका उत्तर होगा बुढ़ापा। गीतड़ शब्द का स्त्रीलिंग, देखिए ये भी मिलते जुलते हैं चारों ऑप्शन।
गत प्रतियोगियों की परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है, गिंदड़िन, गिंदड़ी, गिंदड़नी और गिंदड़िया। तो इसका उत्तर होगा मित्रों गिंदड़ी, गिंदड़ शब्द का। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग का चयन कीजिए। ये चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से आपको स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है वो पहचानना है। तो मित्रों अपराध, स्वदेश और अध्याय, ये तीनों शब्द है वो पुल्लिंग है और आपको स्त्रीलिंग का चुनाव करने में स्थापना शब्द है वो स्त्रीलिंग है, लिंग नहीं होता है। प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है कि लिंग नहीं होता है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसकलिंग अपनी हिंदी राष्ट्रभाषा में नपुंसकलिंग नहीं होता है मित्रों, इसलिए इसका उत्तर होगा नपुंसकलिंग। ये हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। देखिए लिंग की पहचान, फिर लिंग का प्रश्न है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊपर भी आया है कि लिंग की पहचान ऊपर वाले ऑप्शनों में संज्ञा के आधार पर थी। अब देखिए इसके ऑप्शन देखिए मित्रों, लिंग की पहचान होती है रूप के आधार पर। ये लिंगों के भेद है, रूप के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और ये सभी। तो मित्रों लिंग की पहचान अपन रूप, प्रयोग और अर्थ तीनों के आधार पर करते हैं। तो इसका मित्रों उत्तर है ये सभी। अगला प्रश्न है शुद्ध स्त्रीलिंग रूप है। अब देखिए स्त्रीलिंग के रूप मैंने लिखे हैं और ये भी जो शब्द शुद्ध है वही बताना आपको। देखिए शब्द भी में ई की मात्रा छोटी है मित्रों, तो शुद्ध शब्द लिखोगे तो ई की मात्रा बड़ी होती है इसमें। कवित्री, कवित्री में जो त्रय में जो ई है वो इसमें छोटी दी हुई है, ये अशुद्ध है और शुद्ध में ई की मात्रा बड़ी होती है। विदुषी, विदुषी सी में जो ई है वो फिर छोटी है तो वो भी बड़ी होती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन तीनों अशुद्ध है। तो चौथा ऑप्शन है नेत्री, ये सी इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, भारतीय शब्द का बहुवचन है, भारतीय शब्द है, इसका बहुवचन रूप क्या होगा? तो भारतीयों, भारतीयों, भारतीयों कोई नहीं, तो इसका उत्तर है मित्रों पहला ऑप्शन भारतीयों। अगला प्रश्न है मित्रों, आंसू का बहुवचन है, आंसू जो आंखों से निकलते हैं उसका बहुवचन रूप बताना आपको। तो आंसुओं, आंसुओं, आंसू या आंसुएं। तो इसका चारों ऑप्शनों में बहुवचन रूप होगा मित्रों इसका पहला, जिसमें ऊ की मात्रा छोटी होगी, आंसुओं। देखिए कौन सा शब्द बहुवचन है? जो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में एक ही शब्द है वो बहुवचन है, बाकी एक वचन के हैं। देखिए माता एक वचन है, किताब भी एक वचन है, लड़का ये भी एक वचन है। तो इसका उत्तर है मित्रों प्राण, प्राण ये बहुवचन है। हिंदी भाषा में वचन कितने होते हैं? हिंदी भाषा में एक वचन, वचन वाले वीडियो में आपने देखा होगा एक वचन, द्विवचन। द्विवचन होता है? नहीं होता, एक वचन और बहुवचन। द्विवचन है संस्कृत में होता है, तो एक वचन और बहुवचन दो ही वचन होते हैं हिंदी में। तो इसका उत्तर होगा दो। निम्न शब्दों में से एक वचन का रूप है। अब देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन आपको भ्रमित करने वाले हैं सर। निम्न शब्दों में से एक वचन का रूप है, देखिए सामान आपको प्रतीत होता है, सामान, पिताजी, दर्शन, हस्ताक्षर। देखिए जो ऑप्शन बड़े ही सटीक है। पिताजी आदर्शसूचक शब्द है, तो मैंने आपको वचन वाले टॉपिक में बताया था कि आदर्शसूचक शब्द हैं वो हमेशा बहुवचनांत होते हैं। दर्शन है, दर्शन करने वाले अपन दो आंखों से करते हैं, तो एक से अधिक होते हैं बहुवचन हो जाएगा दर्शन, तो दर्शन भी बहुवचन है। हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर कोई भी अधिकारी के सामने जब मुहर लग के जाती है ना तो उसके हस्ताक्षर आदर्श सूचक में ही आते हैं, वो भी बहुवचन है। तो इसमें देखिए सामान्य शब्द का आभास आपको बहुवचन से हो रहा है।
सामान में बहुत सारा सामान होता है, लेकिन बहुत सारे सामान को एक ही शब्द से संबोधित करते हैं अपन, सामान। इसलिए सामान शब्द है वो इसमें है पुल्लिंग, सॉरी एक वचन। एक वचन वचन की दृष्टि से शुद्ध रूप है। देखिए वचन की दृष्टि से बताना है, यहाँ अनेकों लोग हैं, अनेकों, यहाँ अनेक लोग हैं, यहाँ अनेक लोगों हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका उत्तर होगा यहाँ अनेक लोग हैं। अनेक शब्द है वो खुद बहुवचनांत है, उसको बहुवचन के प्रयोग करने से नहीं, और लोग शब्द है वो भी बहुवचन का ही है, तो उसको लोगों करने से भी शब्द अशुद्ध है हो जाएगा। तो यहाँ अनेक लोग हैं, ये इसका शुद्ध रूप है। कारकों की पहचान अपन किस आधार पर करते हैं? क्रिया से करते हैं, कर्म से करते हैं, या कारक चिन्ह से करते हैं, या देखिए कारकों की पहचान होती है मित्रों कारक चिन्हों से। कारक चिन्हों से कारकों की पहचान होती है। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस उदाहरण में आपको कारक कौन सा है वो बताना है। तो देखिए इसमें पहले तो चिन्ह कौन सा है? चिन्ह देखिए पर है, पर का मतलब होता है अधिकरण में पेपर। तो चिन्ह ध्यान में रहते ही तुरंत आ जाएगा कि इसमें अधिकरण कारक है, ये इसका सटीक उत्तर है। के लिए कारक चिन्ह है, के लिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, तो इसका ऑप्शन उत्तर होगा संप्रदान। क्रिया का जनक होता है, बड़ा सटीक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी वाक्य होता है उसमें कर्ता क्रिया कर्म मिलेंगे आपको, तो क्रिया का जो जनक जिसको पिता कहते हैं, क्रिया का जो पिता या बाप होता है वो होता है मित्रों कारक। क्रिया का जनक कारक होता है। क्रिया का उपकरण कहलाता है। क्रिया का कोई न कोई उपकरण, उपकरण वो होते हैं जिससे साधन वगैरह हो, उससे काम किया जाए। तो क्रिया का उपकरण क्या होता है? वो देखिए कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, या कर्ता कारक होता है। तो क्रिया का उपकरण होता है करण कारक। उपकरण कह दो चाहे साधन कह दो, करण कारक। पेड़ से पत्ता गिरा इस उदाहरण में कारक है। पेड़ से, अब देखो पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता है वो पेड़ से टूट करके नीचे गिरा है, मतलब पत्ता अलग हुआ है, तो अलग होने के अर्थ में होता है अपादान। से पत्ता गिरा, ये है इसका उत्तर अपादान। बाणों द्वारा मारा रेखांकित पद में द्वारा शब्द है। द्वारा जो वाच्य परिवर्तन में भी द्वारा का प्रयोग किया जाता है वो कौन से कारक में है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, करण से के द्वारा, तो यहां द्वारा आ गया, तो द्वारा है मित्रों करण कारक में। चारपाई पर नहीं है, प्रश्न देखना, उदाहरण है चारपाई पर नहीं है में कारक कौन सा है? चारपाई पर आ गया, वही अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण में पेपर होता है। फिर अगला प्रश्न है कारक होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या जैसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग संख्या होती है, जैसे संस्कृत में 6 होती है, लेकिन अपने हिंदी भाषा में कारकों की संख्या होती है मित्रों 8। तो ये इसका 8 है। आज के इन 30 क्वेश्चनों में क्विज भाग 2 में मैंने बहुत ही एसआई और रीट की दृष्टि से बहुत ही अच्छे और सॉलिड प्रश्न जो आपके इन परीक्षाओं में आने लायक हैं, उन प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है, संग्रह करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आशा है कि इन प्रश्नों को पढ़ने से आपको अधिक से अधिक सफलता मिलेगी। जय मां श्री हिंदी, क्लास 8 जय तुष हिंदी।